सभी अध्यक्षगण और बिजली विभाग के जो भी माननीय अधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपनी एक समस्या लेकर यहाँ आया हूँ और साथ ही साथ ये जो बिजली बिल बढ़ाने की जो बात कही जा रही है विभाग की तरफ से, मैं इसका विरोध करता हूँ। महाशय, मैंने जब से बिजली बिल का कनेक्शन लिया हूँ तब से जितना मैं बिजली बिल नहीं दिया हूँ, मतलब जितना मैं बिजली बिल दिया हूँ उससे 2-3 गुना ज़्यादा खर्च कर चुका हूँ ऑफिस के चक्कर लगाने में। और अगर बिजली बिल से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसको सुधारने के लिए हमें अलग से मिस्त्री मंगवाना पड़ता है या टेक्नीशियन बुलाना पड़ता है, इसमें खर्च होगी। महाशय, अगर कंज्यूमर कोई गलती करता है या बिजली बिल देर से भुगतान करता है तो उसे फाइन देना पड़ता है या जुर्माना लगता है, लेकिन अगर बिजली विभाग के अधिकारी अगर कोई गलती करते हैं तो उन पर अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं कुछ उनकी गलतियों को भी लेकर आया हूँ, उसकी दस्तावेज भी हमारे पास है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत भी करूँ। मैंने बिजली बिल कनेक्शन लिया CS1 टैरिफ का और हमें बिल भेजा जाने लगा CS2 टैरिफ का, और बिल रीडिंग करने के लिए हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं आते थे, ऑफिस से ही बिल इशू होता था। अचानक मेरे यहाँ एक दिन अधिकारी आए और मोबाइल ऐप से थ्रू बिल इशू किए और ये बिल जो है 1 लाख से ज़्यादा, 1,10,000 या 1,100 के आसपास बिल आया। और इसकी शिकायत जब मैंने की तो इस पर सुधार तो हुई, लेकिन इसे सुधार होने में लगभग 2 साल लग गए। अब 2 साल आप सोच सकते हैं महाशय कि हमें कितनी बार चक्कर लगाना पड़ा होगा। उसके बाद हमारे गांव में अगर बिजली की कोई समस्या होती है ट्रांसफार्मर से या लाइन से संबंधित तो चंदा किया जाता है, और ये चंदा कौन करते हैं तो बिजली विभाग के ही कुछ लोग जो हमारे गांव से संबंध रखते हैं, गांव में ही रहते हैं, वही लोग चंदा करते हैं और फिर काम होती है। दूसरी बात ये है कि जब मैं इस बात को विभाग के सामने रखता हूँ तो हमें दबाया जाता है। साथ ही साथ मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ और मैंने बिजली बिल, मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, मेरा LTIS कनेक्शन है और LTIS कनेक्शन अभी 2-3 महीने पहले मिला है। मैंने इसका आवेदन लगभग 1 साल पहले से किया था और 1 साल लगे मुझे LTIS कनेक्शन लेने में। LTIS कनेक्शन मैंने लिया, उसका अप्रूवल भी हुआ, मैंने पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद अचानक से SDO साहब SK बख्शी डुमरी सब डिवीजन के हैं SDO, और ये SDO साहब मेरे शॉप पर आए और अचानक से बोलने लगे कि आपका मीटर कहाँ लगा हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है, बिना इंफॉर्मेशन का विभाग की तरफ से ही बिना मीटर का रीडिंग इशू किया जा रहा है, और ये भी मेरे पास प्रूफ है। मीटर विभाग लगाए, जांच भी किए, जांच करने के बाद रिपोर्ट दिए, मीटर टेस्टिंग ओके, उसकी भी एक कॉपी मैं आपको दूंगा। और बिल जो इशू होने लगा वो अनमीटर्ड इशू होने लगा, और इसके बाद वो बोले मीटर कहाँ है। जब मीटर अनमीटर्ड इशू होने लगा तो मीटर डेड हो चुका था, कोई अधिकारी आया नहीं, खुल के साइड हो चुका था। अब साइड होने के बाद फिर क्या हुआ, वो हमें फाइन लगा दिए लगभग 84,000 के आसपास। मैंने फाइन भी क्लियर किया। ये फाइन लगा कब, जब मैंने LTIS कनेक्शन का आवेदन दे दिया, पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद कनेक्शन लगाते समय बोलते हैं मीटर आपको देना होगा। मैंने बोला सर हम मीटर LTIS कहाँ से खरीदेंगे, नॉर्मल मीटर मार्केट में मिलता है, LTIS मीटर मिलने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं मिल पाता। तो बोले कि विभाग के में कनेक्शन नहीं है, आप चोरी कर रहे हैं। जबकि मेरा कंज्यूमर नंबर आप नोट कर लीजिए, MDM 9807 सब डिवीजन डुमरी, पहले डुमरी था अभी सरिया हो गया है। और इसमें जो है फाइन भी लगा दिया गया। फाइन लगाने के बाद मैंने RTI भी डाला, पूछा भी कि हमारी क्या गलती है, अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया गया। और विभाग के तरफ से जो छापा मारा जाता है चोरी का, वो चुने लोगों के, कुछ खास लोगों के यहाँ किया जाता है, जो विभाग के साथ अगर कोई शिकायत करते हैं या बोलते हैं या उनकी कमियों को अवगत कराते हैं, उन्हीं के यहाँ छापा मारा जाता है। आप बताइए कि मेरे पास कनेक्शन है और मैंने आवेदन दे दिया और पेमेंट भी कर दिया हूँ, उस समय कनेक्शन लगाने के छोड़कर, मीटर लगाने छोड़कर मुझे फाइन लगाया गया, तो ये कहाँ तक उचित है। मैं
महाशय से अनुरोध करता हूं कि इस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। और ये जो बिजली विभाग वाले कहते हैं कि मैं बिजली बिल रेट बढ़ाना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी बात रखना चाहता हूँ ये कि जो गांव के जो लड़के होते हैं जो लाइनमैन की तरह काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती नहीं है। हम लोग उसको पैसा देते हैं कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सॉल्व करने के लिए। उसके बाद कंज्यूमर को किसी प्रकार की सुविधा मिलती नहीं है, फिर इनको नुकसान हो कहाँ जाता है, ये बात सामने आती है। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर जिसके हैं जहाँ चोरी हो रहा है वहाँ चोरी नहीं, तो वहाँ छापा नहीं मारते हैं, वहाँ फाइन नहीं लगाते हैं, जो बात उठाते हैं उन्हीं को फाइन लगाया जाता है। तो वहाँ से मैं बहुत ही उम्मीद के साथ अपनी समस्या को आपके सामने रखा हूँ। आप फिलहाल उनकी जो बिजली वृद्धि की जो भी विचार है उनका मैं विरोध करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बिजली विभाग पहले अपना व्यवस्था सुधारे, उसके बाद अगर ये बात करते हैं बिजली दर बढ़ाने की तो जनता इस पर बात रख सकती है, पॉजिटिवली बात रख सकती है। 1912 जो टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर कॉल लगा करके आप थक जाइए, कभी इस पर लगेगा नहीं। अधिकारी एसडीओ हो चाहे जेई हो, कभी फोन रिसीव करते ही नहीं है। अगर 1912 में कॉल लग जाता है, शिकायत लगाते हैं तो उधर से जवाब मिलता है कि आप जेई का नंबर ले लीजिए, एसडीओ का नंबर ले लीजिए, डायरेक्ट वहाँ से बात कर लीजिए। जब जेई एसडीओ से डायरेक्ट बात हो ही जाती तो 1912 पे कॉल क्यों लगाते? और ये अभी सामने है, अभी आप चेक कर सकते हैं। और हमारा कनेक्शन LTIS कनेक्शन इशू हुआ है लगभग अक्टूबर के आसपास LTIS कनेक्शन इशू हुआ है, लेकिन अक्टूबर नवंबर के आसपास, और अभी चल रहा है अप्रैल मंथ। ओनली 1 बार इलेक्ट्रिसिटी बिल इशू हुआ है, और अभी कितने महीने हो गए। इसीलिए मैंने कंज्यूमर नंबर नोट करवाया। जो भी चेक करना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं नोट करें, MBN 9807। जब से मैंने कनेक्शन लिया है तब से ये हाल है। मेरा एक और डोमेस्टिक कनेक्शन है, मैं LTIS कनेक्शन से पूरा घर चला रहा हूँ। डोमेस्टिक कनेक्शन को यूज इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसमें बिना रीडिंग का भी उसमें रीडिंग 00 है, और उसमें 2000 बिल आ चुका है। उसका लगभग 1 साल से बिल इशू नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कहती है हम 100 यूनिट फ्री देते हैं आपको, लेकिन 100 यूनिट कंज्यूमर को कब मिलेगा? जब मंथ टू मंथ अगर बिल इशू होता है तो। अगर 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 2 महीने पे अगर बिल इशू होता है और कंज्यूमर का रीडिंग अगर 100 से पार हो जाता है तो उनका टोटल चार्ज पे करना होता है। तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर बिजली चोरी नहीं कर रही है, बिजली विभाग कंज्यूमर के जेब से पैसा चोरी कर रही है। महाशय धन्यवाद।